नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। ओके, पहली बात इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि sin टू द पावर 4 थीटा को पता है क्या लिखोगे? sin थीटा की होल पावर 4। ठीक, ये मतलब होता है। इसी तरीके से cos टू द पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा की होल पावर 4। एक तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद ये जो दिया रहता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ एंगल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम किसी तरीके से थीटा की वैल्यू निकाल लें, यस सर, अगर हम किसी तरीके से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे ना, तो थीटा की वैल्यू ला के यहाँ रख देंगे इस फंक्शन की, या ये जो भी एक्सप्रेशन दिया इसकी वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, इन्होंने हमको क्या दिया बच्चों? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर x माइनस वाई बराबर 0 होता तो ये y उधर जाता, माइनस वाई उधर जा, क्या होता? 0 प्लस वाई वाई हो जाता। इतना तो मानते हो। तो वही चीज तो यहाँ पर भी है। क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो माइनस कॉस थीटा जब राइट में जाएगा तो 0 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। अरे भाई सीधी सी बात है, माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा, खत्म। 0 में ऐड हो गया उतना ही आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक, अब देखो, जब साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आ गया, अब अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जाके देखो कौन सा ऐसा एंगल है कि साइन और कॉस आपस में इक्वल होते हैं? 45। भाई वो कह रहा है ना कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 45। अगर फिर भी आपको भरोसा नहीं है तो आप एक काम करो, ये जो आपके पास आ गया इसमें आपने लिखा डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा बोथ साइड। ठीक है, आप एक काम करो, बोथ साइड कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा था, हमने क्या किया? कॉस थीटा से लेफ्ट में और कॉस थीटा से राइट में डिवाइड कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अगर बोथ साइड डिवाइड करोगे तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो कॉस थीटा से लेफ्ट में डिवाइड किया, कॉस थीटा से राइट में डिवाइड किया। देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है? tan थीटा। तो यहाँ से आ गया tan थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है? tan थीटा। पढ़ा है ना बच्चों आप लोगों ने? ये तो पढ़ा होगा सभी बच्चों ने। क्या? tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सॉरी कॉस साइन कह रहा हूँ, सॉरी। ओ भाई अंडो, ये हटेगा नहीं बच्चों में, यहाँ से क्या करें, है ना? इरेजर लेते हैं, शायद हट जाए। ओहो, सुनो, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये पढ़ा है स्टूडेंट्स? ये सुनो, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो? tan थीटा। तो यही काम मैंने किया है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा की जगह tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, 1 आएगा भाई। 5/5 1 होता है, 4/4 1 होता है। तो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ आ गया 1। अब एक बात बताओ कि tan थीटा अगर 1 है तो थीटा को कितना होना पड़ेगा? 45। अगर आपको निकाल के दिखाना है तो आप निकाल के दिखा सकते हो। कैसे? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 की जगह क्या लिखोगे? tan 45। tan 45 ही तो 1 होता है भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाली टेबल देखिए एनसीईआरटी में। ठीक है, tan 45 1 होता है, 1 की जगह tan 45 लिखा। अब इधर भी tan है इधर भी tan है, तो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो उनके एंगल सेम हो जाएंगे। यानी कि इधर tan का एंगल क्या है? थीटा। इधर tan का एंगल क्या है? 45। तो tan से tan को छुपा लो, थीटा इज इक्वल्स टू 45। थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 45। ठीक, तो थीटा जब आपको मिल ही गया है तो आपको टेंशन किस बात की है? ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा 45 आ गया। इतना पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट। कर लिया है? चलो, तो थीटा की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 45। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ से हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, किसकी? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ओके, और थीटा कितना आया था? 45, है ना? थीटा कितना आया था? 45। ओके, नाउ अब इसको आप क्या लिखोगे? साइन टू द पावर 4 थीटा को क्या लिखोगे? साइन थीटा की होल पावर 4 और प्लस कॉस थीटा को आप क्या लिखोगे? अभी बताया था मैंने उधर। ठीक है, कॉस थीटा की होल पावर 4 लिखेंगे। ठीक, ऐसा हमने लिख दिया। इसके बाद अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? 45 रख दीजिए यहाँ पर। ओके, तो साइन थीटा की जगह हमने कितना रखा? 45, और होल पावर कितनी है? 4 है, और प्लस कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे? 45, और होल पावर कितनी है? 4 है। ओके, अब देखो साइन 45 कितना होता है? 1/√2। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देखो बच्चों,
ठीक है, साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो हमने क्या किया 1/√2 रख दिया किसकी जगह, साइन 45 की जगह 1/√2, और होल पावर कितनी है 4 है, तो होल पावर 4 और प्लस कॉस 45 की जगह हमने कितना रखा 1/√2, ठीक, और होल पावर कितनी है 4 है, ये लीजिए, ठीक। अब 1/√2 की होल पावर 4 कितना होता है, ये मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ, है ना, कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज होंगे। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, 1/√2 की होल पावर 4 का मतलब पता है क्या होता है, 1/√2 टू द पावर 4, इसका मतलब पता है क्या होता है कि 1/√2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब समझो 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ये मतलब होता है इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 1 इंटू 1 1 होता है, और स्क्वायर रूट में सेम नंबर लगाओ तो स्क्वायर रूट हट जाता है, √2 2 हो जाएगा, फिर ये वाला मल्टीप्लीकेशन यहाँ कॉपी किया, इसी तरीके से इसको 1 इंटू 1 1 बाय √2 इंटू √2 2 हो जाता है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 1 और 2 2 का कितना होता है 4। अब आ जाइए 1, इसका मतलब कि 1/√2 टू द पावर 4 को हम क्या लिखेंगे 1/4। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए, इसकी जगह आप क्या लिखोगे 1/4, उधर अलग से करके दिखा दिया मैंने, और प्लस इसकी जगह ये भी क्या है 1/√2 की पावर 4, तो ये भी 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम आ गया 4, और ऊपर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना आ गया 2/4, ये तो कर सकते हो 1/4 प्लस 1/4 2/4, ठीक। सो 2/4 का मतलब 2/4 का मतलब कितना होता है 2 1 2 2 टू द 4, यानी कितना होता है 1/2 होता है, ठीक। क्या ऑप्शन दिया हुआ है, यस सर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।